जोहार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज जो आप लोग के बीच एक टॉपिक लेके आए हैं, खोटा में समास। आप देख रहे हैं खोटा समास। समास से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा CGL हो या 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, सभी में ये समास आपको काम देगा, चाहे वो महिला परीक्षिका हो। सभी एग्ज़ाम में, जितना भी झारखंड में जो एग्ज़ाम होंगे, खोटा जिसमें विषय आप रखेंगे उसमें समाज से क्वेश्चन आना अनिवार्य है या आना तय है, आता ही है। तो आज चलिए, आज आप लोग के बीच हम आज समाज लेके आए हैं ताकि आप लोग समाज को देखें। समाज में लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, वो आज कन्फ्यूजन हम दूर करने का आपका कोशिश करेंगे। तो मैं अपने YouTube चैनल कुमार खोटा क्लासेस में सभी का दोबारा स्वागत कर रहा हूं और सभी से अनुरोध है कि मेरे ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, हम लोग समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द या पद बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास का सीधा साधा मतलब क्या है? संक्षेप करना या छोटा करना। अब छोटा कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। तो इसमें चार चीज़ याद रखना। क्या है? समस्त पद एक होता है, दूसरा पूर्व पद होता है, और तीसरा उत्तर पद होता है, और चौथा क्या है? समास विग्रह होता है। तो समस्त पद क्या है? समास विधि से बनाया हुआ नया शब्द, यानी समास विधि के द्वारा जो नया शब्द बनाते हैं उसको समस्त पद कहते हैं। और पूर्व पद जो पहले आ रहता है वो पूर्व पद हो गया, और बाद में रहेगा उसको उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समस्त पद का विस्तृत रूप है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि ये चारों चीज़ क्या होते हैं। इसको समझ जाएंगे तो आपका बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग आते हैं, इसमें देखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर एक शब्द है राजकुमार। राजकुमार क्या है? ये आपका समस्त पद है, यानी समास विधि से बना हुआ नया शब्द है। यानी राजकुमार क्या है? एक समास है, यानी एक समास बनाया गया है, यानी ये पूरा तरह से समस्त पद है। यही जो राजकुमार है, इसी का अगर समास विग्रह किया जाए तो क्या होगा? राजा का कुमार। यानी राजा का कुमार को संक्षेप कर दिए हम लोग तो क्या हो जाएगा? वो राजकुमार हो जाएगा। और राजकुमार ही क्या है? आपका समस्त पद है, यानी ये संक्षेप है, संक्षेपीकरण है। अब इसी में देखिएगा दो वर्ड हैं, क्या क्या है? एक है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है? पूर्व पद यानी पहले जो आए सो पूर्व पद हो गया, और बाद में आए उसको उत्तर पद करते हैं। तो समास में पूर्व और उत्तर पद रहते ही हैं और मिलेगा ही। तो चलते हैं आगे हम लोग। यानी एक चीज़ और इसमें याद रखिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, जिस शब्द पर आपका फोकस जाएगा, फोकस यानी सबसे पहले आपका दिमाग में जिसका चित्र बनेगा, फोकस जाएगा, उस पर जोर पड़ेगा, वही क्या होता है? वह प्रधान शब्द होता है। प्रधान शब्द कहने का मतलब जो मूल शब्द है उसी से आपका समास जो आप समझ पाएंगे, यही चीज़, यानी जिस पे आपका फोकस जा रहा है वो आपका प्रधान शब्द हो जाएगा। उसी के आधार पर आप समास को समझ पाएंगे। तो कैसे हम लोग समझ पाएंगे वो हम लोग आगे आपको हम बताएंगे। तो आते हैं, सबसे पहले समास में ये देखना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं और खोटा में समास कौन कौन है। अब CGL में आप देखे होंगे कि खोटा में जो समास आया वो सब समास जो आया वो सीधा पूछ दिया पूरी तरह से खोटा का कि कौन समास क्या कहा जाता है, ये समास वो है। अलग अलग टाइप से आप देखे होंगे, लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा, और जो खोटा का समास को नहीं देखे होंगे कि क्या बोला जाता है, उनको काफ़ी दिक्कत हुई होगी। तो चलते हैं। तो देखिए समास के भेद, तो डॉक्टर A.K. झा जी के अनुसार खोटा में 8 समास है। उनका जो किताब है, किताब का नाम है खोटा गद्य पद्य संग्रह। किताब का क्या नाम है? खोटा गद्य पद्य संग्रह। में वो 8 बताए हैं। वो कितना बताए हैं? 8 बताए हैं। परंतु वो सबसे पहला किताब था खोटा के, वो उसमें जो 8 बताए हैं, बाकी सब विद्वान, बाकी सब लेखक जो बाद में आए सब, परंतु अन्य लेखक समास को 7 भागों में बांटे हैं। और हम लोग को यही आपको याद रखना होगा, 7 ही आपका आएगा ऑप्शन, 8 उम्मीद नहीं है कि 8 देगा। तो अगर A.K. झा जी के अनुसार अगर पूछ दिया तो 8 मारिएगा, और नहीं तो सिर्फ समास पूछा तो 7 मारिएगा। तो ये है। अब कौन कौन समास है वो हम लोग देखते हैं। पहला है द्वंद्व समास। पहला क्या है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को बोलते हैं अड़सड़िया समास। ये जरूर याद रखिएगा, इस बार CGL में यही दिया था।
अड़सड़िया समास। अड़सड़ मतलब होता है दोनों, रड़सड़ जिसे बोलते हैं अड़सड़ यानी दोनों मजबूत। और फिर दूसरा है द्विगु समास। द्विगु को बोलते हैं खोटा में आग संख्या समास। खोटा में क्या बोला जाता है? आग संख्या समास के नाम से जाना जाता है। तीसरा देखिएगा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव को खोटा में अव्ययक समास ही कहते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। और नेक्स्ट चलते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को बोलते हैं पिछुआड़ी समास, यानी पिछुआड़ी समास बोलते हैं। पिछुआड़ी यानी पीछे में जो लगा रहता है, पिछुआड़ी समास। और नेक्स्ट देखते हैं बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास को अड़गाही समास बोला जाता है। ये सब जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यही पूछा था इस बार सीजीएल में, अड़गाही समास। और नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय को बोलते हैं पटतरिया समास। पटतर यानी एग्जाम्पल देना, पटतरिया समास। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है पटतरिया देख लिए। नेक्स्ट है आपका नाय निकुरवा समास यानी नाय समास। नाय निकुरवा समास यानी नाय समास। तो इस तरह से देखिएगा आप 7 समास है, 7 को जरूर देखिएगा। और ये जरूर याद रखिएगा द्वंद्व समास को अड़सड़िया समास, द्विगु को आग संख्या समास, अव्ययभाव को अव्ययक समास, तत्पुरुष को पिछवाड़ी समास, बहुब्रीहि को अड़गाही समास, कर्मधारय को पटतरिया समास। ये आप जरूर देख लीजिएगा और पढ़ लें। अब हम लोग आते हैं एक एक करके जो आपको हम समझाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें? द्वंद्व समास को देखते हैं। देखिए आप समझ जाइएगा, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। आज हम आपको कन्फ्यूज़न आपका दूर करने जा रहे हैं। तो द्वंद्व समास को बोलते हैं अड़सड़िया समास। अड़सड़िया मतलब दोनों पद, दोनों पद क्या होगा? यानी पूर्व पद और दोनों पद प्रधान होगा। दोनों पद क्या होगा? प्रधान होगा। दोनों के बीच में अब योजक चिन्ह होगा। योजक चिन्ह इसे कहते हैं। 2-3 चीज़ें आप अगर समझते जाएंगे तो आप पकड़ लेंगे। पहला क्या है? दोनों पद प्रधान रहेगा। बीच में क्या है? योजक चिन्ह रहेगा, और या एवं जिसको बोलते हैं बीच में रहेगा, और विलोम शब्द के रूप में रहेगा या जोड़ा शब्द के रूप में रहेगा। ये विलोम शब्द के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा द्वंद्व समास। ठीक है। अब कैसे? पहला क्या है? दोनों पद प्रधान, योजक चिन्ह और विलोम शब्द। आते हैं पहला एग्जाम्पल, जैसे माय और बाप। माय और बाप, माय भी है पूर्व पद और बाप भी क्या है? उत्तर पद। तो माय और बाप जो है दोनों क्या है? प्रधान, यानी दोनों अड़सड़ है, दोनों प्रधान है। दोनों का इम्पोर्टेंस उतना ही है जितना एक का है। जैसे माँ का जितना इम्पोर्टेंट उतना बाप का है, यानी दोनों पद क्या है? दोनों महत्वपूर्ण है। और बीच में देखिए ये क्या है? योजक चिन्ह पड़ा हुआ है। बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो जहाँ दोनों अड़सड़ रहेंगे तो क्या हो जाएगा? अड़सड़िया समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे नुनु नुनी, यानी दोनों क्या है? नुनु नुनी, योजक चिन्ह है बीच में। नुनु भी प्रधान है और नुनी भी प्रधान है। दोनों महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि कोई भी माँ बाप के लिए एक बेटा ही प्रधान होता है, बेटी नहीं होती है। दोनों उसका अपना ही है और दोनों महत्वपूर्ण है। इसलिए जैसे काटा काटी, काटा काटी एक जी का दिया हुआ है। काटा काटी दोनों क्या है? दोनों प्रधान है। और बीच में क्या है? आपका योजक चिन्ह है। तो ये आपको जिसमें आपको मिलेगा जैसे रात दिन, दाल भात, हर गरु, ये सब क्या है? आप देखिएगा रात और दिन दोनों महत्वपूर्ण है। दोनों पद क्या है? प्रधान है। दाल भात दोनों है, दोनों प्रधान है, यानी दाल के साथ भात जरूरी है, भात के साथ दाल जरूरी है। तो ये आप दोनों पर हर गरु मतलब हल और गरु दोनों। अगर हल लेके हम खाली चले जाएं तो काम नहीं होगा, गरु लेके चले जाएं तो काम नहीं होगा। इसलिए दोनों का महत्व है ना। तो समझ गए, ये योजक चिन्ह और आपका विलोम शब्द रहेगा, दोनों पद प्रधान रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो हम लोग आते हैं उसको बोलते हैं, ये बहुत ईजी है, द्विगु समास। दूसरा क्या है आपका? द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? आप देख सकते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं? आग संख्या समास बोला जाता है। आग संख्या समास को क्या बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। इसमें पहला या पूर्व पद संख्यावाची रहेगा, ये आपको याद रखना है। पहला पद पूर्ववाची क्या रहेगा? संख्यावाची रहेगा। बस यही इसमें याद रखना है। द्विगु मतलब दो यानी नंबर, है ना। इसका मतलब याद रखिए, दो यानी नंबर। दो अति कर रहा है तो यानी नंबर का बोध करा। जैसे पंचायती पूर्व पद हो गया, है ना। पूर्व पद संख्यावाची है,
पंच यानी 5 आदमी से होता है पंचायती। 1 पैसा, 1 हो गया 1 पैसा यानी पूर्व पद का बात कर रहा है। पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची। 2 टका, पूर्व पद क्या होगा? टका यानी पैसा। 2 यानी संख्यावाची। 1 गुच्छिया, 1 गोछा में तो 1 गुच्छिया, एक नंबरिंग है दिखा रहा है। 8 गुड़वा, 8 गुड़ वाला, 8 पैर वाला यानी नंबरिंग को दिखा रहा है। 70वां यानी 7 तारों वाला, तो ये नंबरिंग को दिखा रहा है। 2 मुहिया यानी 2 मुंह वाला। तो इस तरह से देखिएगा, द्विगु में यानी आग संख्या में आपका पहला पद संख्यावाची ही रहेगा, संख्यावाची ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें अव्यय भाव समास। अव्यय भाव में क्या होता है? 2-3 चीजें आप देखिए। उपसर्ग लेके बनेगा यानी पूर्व पद हमेशा क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। उपसर्ग आप लोग समझ ही रहे हैं। उपसर्ग रहेगा पहला पद यानी पहले पद रहेगा, उपसर्ग रहेगा यानी एक शब्द का 2 बार रिपीटेशन भी होगा। कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक शब्द का 2 बार रिपीट भी करेंगे और कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें पूर्व पद आपका उपसर्ग रहेगा। ठीक है, जैसे देखते हैं सगर घरी। सगर घरी, सगर घरी मतलब क्या आता है? सगर मतलब होता है हमेशा, घरी मतलब होता है समय। ठीक है, सगर घरी मतलब हमेशा, है ना, समय और हमेशा। सगर मतलब होता है हमेशा, घड़ी मतलब समय। अब इसमें क्या है देखिएगा, वो घड़ी, घड़ी मतलब होता है समय। घड़ी जो होता है, घड़ी मतलब क्या होता है? समय। अगर हम कहें कि घड़ी में अगर कोई आदमी पढ़ रहा है तो वो कौन घड़ी पढ़ो है? तो 2 बजे पढ़ो है। बोल सकते हैं कि वो 2 बजे से पढ़ो है 4 बजे तक। तो घड़ी मतलब हो गया समय, और उसी को अगर हम बोल दें कि तुम ऐसा करो 2 से 4 नहीं पढ़ो, तुम पढ़ो सगर घड़ी। सगर घड़ी मतलब तुम हमेशा पढ़ो। सगर घड़ी मतलब हमेशा पढ़ो। तो उसका दिमाग में पहला क्या आ जाएगा कि ये हमको हमेशा पढ़ने बोल दिए, यानी सगर घड़ी। पहला फोकस किस पे गया? पहला फोकस सगर पे गया। तो पूर्व पद यानी पूर्व पद पे है उपसर्ग है, वही क्या होगा? पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो जाएगा। पहला पद क्या हो जाएगा? ये प्रधान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यानी फोकस जिस पे जाएगा, उपसर्ग समास में क्या है? जिस पे फोकस जाएगा वही आपका वो शब्द समास के रूप में होगा। जैसे अव्यय भाव पहला पद में प्रधान है तो उस पर ही फोकस जाएगा। ठीक है, समझ गए? जैसे उस अब क्या उसके दिमाग में कि हमको हमेशा पढ़ना होगा, सगर घड़ी पढ़ना होगा, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। जैसे सारा बच्छर, है ना, तोरा ई बच्छर घूमल जा पारतो, बोल सकते हैं। तो इस साल ना बोलते तोरा सारा बच्छर घूमल जा पारतो यानी साल भर, तो क्या दिमाग में लाएगा? सारा बच्छर हमरा जा पारते, यानी पहला फोकस किस पे गया? सारा पे। तो सारा मतलब हमेशा। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया? प्रधान, जिस पे फोकस गया वो प्रधान, और जो पहला पद प्रधान है वो उपसर्ग लेके, उपसर्ग पहला पद प्रधान है, उपसर्ग लेके है, यानी बच्छर मतलब समय होता है, उसमें सारा लगा देंगे तो ये उपसर्ग हो गया, ये उपसर्ग के रूप में हो गया। यही हो गया अव्यय भाव। जैसे भैर में घेचा, घेचा भैर मतलब, घेचा मतलब गर्दन, गर्दन भैर, तो गर्दन भैर खा ले। ठीक है, तो घेचा हो गया, क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ठीक है, भैर मुँह, भैर मुँह, मुँह तो है ही, तो भैर मुँह कहे, अच्छा तू खार ले तो भैर मुँह खो, तो भैर मुँह मतलब पहला फोकस, अरे हमरा भैर मुँह यानी पूरा मुंह भर के बोलता है, तो भर देने मतलब पहले मुंह भर के खाने बोलता है, तो पहला फोकस हमको किस पे किया? भैर पे। और ये क्या है? मुंह के ऊपर पहले हम लोग उपसर्ग लगा दिए तो हो गया भैर मुँह। ठीक है, अब आते हैं कि दोनों शब्द आप देखेंगे, दोनों शब्द एक ही शब्द को 2 बार रिपीट होगा। जैसे इसमें क्या होगा? पहला तो देखिए उपसर्ग लेके रहा, ये उपसर्ग लेके रहा। अब दूसरा में क्या होगा? दूसरा में आप देखते हैं ये दोनों जो है सब रिपीट होगा। जैसे दिनों दिन, एक ही शब्द है, दिनों दिन, मांझे मांझ। ठीक है, दिनों दिन, मांझे मांझ, करे करे, करे करे, एक ही शब्द रिपीट जहाँ होने लगेगा तो समझ जाइए वो क्या है? आपका अव्यय भाव है। ठीक है, यानी एक ही शब्द क्या होगा? आपका रिपीट होते रहेगा या रिपीटेशन के अनुसार दिखेगा, तो समझ जाइए वो क्या है? आपका अव्यय भाव।
ठीक है, तो दो चीज़ इसमें समझ गए। पहला तो उपसर्ग लेके रहेगा, दूसरा हम लोग क्या देखें, एक ही शब्द दो बार रिपीट करेगा। ठीक है, ये हम लोग 3 समझ गए, उम्मीद है। अब आते हैं हम लोग चौथा में। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 4th नंबर में। आप देख सकते हैं 4th नंबर में है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को बोलते हैं पिछुआड़ी समास। तत्पुरुष समास को क्या बोलते हैं, पिछुआड़ी समास। पिछुआड़ी कहने का मतलब वो पीछे जो रहेगा, पीछे जो लगेगा, उसको पिछुआड़ी समास कहते हैं। तो क्या है, कारक चिन्ह का बीच में बोध कराएगा कौन, तत्पुरुष समास। यानी कारक चिन्ह का बीच में, दो शब्दों के बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक चिन्ह का बोध कराएगा। जैसे पहला पद क्या होगा, सहायक होगा, और दूसरा पद इसका प्रधान होता है। प्रधान मतलब जिस पे हम लोग फोकस जा रहा है ना, जिस पे हम लोग को क्या जाएगा, फोकस जाएगा। ठीक है, फोकस जाएगा। देखिए कैसे जाता है, इसमें दो चीज़ें समझना है। क्या समझना है कि कारक चिन्ह का बीच में बोध कराएगा, पहला पद सहायक होगा और दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या होगा, इस पर फोकस जाएगा यानी प्रधान होगा। जैसे वनवास, एक शब्द है वनवास, इसको अलग कर देंगे तो क्या होगा, वन में वास। वनवास मतलब वन में वास, तो में क्या हो गया, यहाँ कारक चिन्ह है। में क्या है, कारक चिन्ह है। जैसे बैगन बारी, कैसन बारी, बैगन का बारी, तो यहाँ भी कारक चिन्ह है। इसको अलग कर देंगे तो फोकस किस पे जा रहा है, वास। किस में वास, वन में वास। तो पहला फोकस हमको किस पे गया, वन में वास, है ना, वन में वास। यानी ये जो वास है ये प्रधान हो गया, और दूसरा पद क्या है, प्रधान हो गया। क्या करना होगा, हमको वन में वास करना होगा। ठीक है, तो पहला पद क्या हो गया, सहायक है उसका, और ये पहला पद ये हुआ, ठीक है, पूर्व पद हुआ, और ये हो गया आपका दूसरा पद जो प्रधान है। फोकस किस पे जा रहा है। अब किसी को बोल दे अरे तोरा वन में वास करो पढ़तो, तो कहाँ बोलेगा, अच्छा वन में वास करना होगा, तो पहला फोकस किस में जाएगा, वन पे। पहला फोकस वास पे जाएगा, वास पे, है ना। क्या कहेगा, अरे हमरा वास करो पढ़ते, कहाँ, वन में। तो पहला कहाँ है, वन में वास, यानी दूसरा पद इसका क्या होगा, प्रधान होगा। बैगन बारी में देखिए, कैसन बारी, अच्छा बैगन के बारी, तो बारी में पहला पे जा, अच्छा बारी कौन बारी, बैगन बारी, तो पहला दूसरा पे क्या जाएगा, फोकस। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट देखते हैं हम लोग धन खेत। धन खेत, धन खेत में क्या है, धन खेत में धान का खेत। कैसन खेत, पहला किस पे दिमाग गया, कैसन खेत, तो धान का खेत। पहला फोकस किस पे गया हम लोग को, पहले खेत पे। कैसन खेत, अरे धन खेत है, तो धान का खेत। जैसे घर जमाई, घर जमाई, जवाई तो सब होता है, कैसन जवाई, तो घर जवाई। कैसन जवाई, तो दूसरा पद क्या हो गया, दूसरा पद क्या हो गया, उस पर फोकस गया, अरे जवाई, कैसन जवाई, अरे वो तो घर जवाई है, तो जमाई के ऊपर फोकस गया, यानी दूसरा पद इसका क्या हुआ, प्रधान हुआ। जैसे गोड़ा धान, कैसन धान, तो पहले क्या दिमाग में गया, धान, अच्छा कैसन धान, गोड़ा धान। तो पहला हमको किस पे फोकस गया, दूसरा पद पे हमको फोकस गया है। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो गया, ये प्रधान हो गया, दूसरा पद प्रधान हो गया। जिस पे फोकस जाएगा समास में, जानिए वही आपका समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। बहुब्रीहि में बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, पर इतना जानिए बहुब्रीहि सभी समासों में महत्वपूर्ण है। बहुब्रीहि जो है सभी समास का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये अगर बहुब्रीहि कहीं रहे, कुछ में रहेगा बहुब्रीहि, तो अव्यय भाव में मिलेगा, और कोई ऐसा शब्द आएगा जहाँ अव्यय भाव भी दिया होगा, बहुब्रीहि भी दिया होगा, तो आप मारिएगा बहुब्रीहि को मारिएगा। ठीक है, बहुब्रीहि सबका होता है, चाहे आपका द्विगु में दे देगा, चाहे जो हो, बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में रहेगा तो बहुब्रीहि को मारना चाहिए, है ना। तो देखिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसको खोटा बोलते हैं अड़गाही समास, ये याद रखिएगा, अड़गाही समास। अड़गाही में क्या है, दोनों पद अप्रधान रहेगा, इसमें ये जरूर रखना है, दोनों पद अप्रधान रहेगा, दोनों का कोई मीनिंग नहीं, वो कुछ और क्या होगा, तीसरा अर्थ का बोध कराएगा, यानी वो संकेत कराएगा, है ना। तीसरा अंग का क्या करेगा, वो तीसरा अर्थ का संकेत कराएगा। ठीक है, शरीर के अंग के साथ इसका ज़्यादा संबंध रहता है,
यानी शरीर के अंग के साथ, जिससे शरीर के अंग के साथ जुड़ा हुआ रहेगा शब्द, वो क्या रहेगा आपका बहुव्रीहि के अंतर्गत आता है। अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ को संकेत करे ये बता ही दिए। अपना शब्द का जो मीनिंग है उसको छोड़ के वो तीसरे को संबोधन कराएगा या तीसरे को संकेत कराएगा। तो इसमें तीन चीज़ क्या रखना है, दोनों पद अप्रधान है, दोनों ऐसा नहीं एक को हम जोड़ दें तो एक आपका महत्वपूर्ण रहेगा। अगर दोनों को विग्रह कीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा, दोनों का कोई मीनिंग नहीं रहेगा जब तक दोनों साथ में नहीं रहेगा। तीसरा अर्थ का बोध कराएगा, ये भी है। तो कैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे ये समझिए। क्या पहले दोनों अप्रधान रहेंगे, दोनों को विग्रह करेंगे, दोनों का मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा। जब तक वो दोनों साथ में रहेगा तो वो तीसरा चीज़ का बोध कराएगा। जैसे गेण गोवारी, झा जी का किताब में ही लिखा हुआ गेण गोवारी, इसका अर्थ होता है जो अधिक पैर वाला गेण गोवारी जंगल में देखते होंगे आप लोग, गेण गोवारी। अगर दोनों को हम इसको अलग कर दें तो दोनों का कोई मीनिंग निकल रहा है, गेवारी और गेड़, दोनों का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। इसलिए दोनों क्या है, ये दोनों पद क्या है, दोनों अप्रधान है। दोनों क्या है, अप्रधान। प्रधान कब होता है, जब एक मीनिंग जिसका निकलता हो वो प्रधान हो जाएगा। इसमें तो दोनों का कोई मीनिंग नहीं, विग्रह कर दें तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो ये दोनों अप्रधान होता है। अब ये गेण गुवारी कहने का मतलब नाम है, पर इसका अर्थ क्या निकाला, जिसका अधिक पैर रहता है उसको गेण गुवारी बोला जाता है। यानी तीसरा अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, तीसरा अर्थ का बोध करा रहा है। तो इसका क्या है, शरीर से हम बताएं, यहाँ शरीर से के अंग से, तो उसका शरीर के अंग से ही वो है पैर, यानी उसका शरीर से ही वो रिलेशन है या संबंध बताए। तीन मुड़िया बूढ़ा आदमी होता है खोटा में, तीन मुड़िया करने मतलब एकदम बहुत बूढ़ा। दोनों को हम अलग कर दें, 3 प्लस मुड़िया, तो समझ में आएगा नहीं, दोनों अप्रधान हैं। तो दोनों क्या है, 3 मुड़िया बूढ़ा आदमी। तो इसका रिलेशन क्या है, किससे, वो शरीर से रिलेशन है। ये भी क्या है, शरीर से है। ये भी क्या है, शरीर से है। तो हम बताएं शरीर से इसका रिलेशन ज़्यादा रहता है बहुब्रीहि में। पहाड़ी चीता अजगर सांप को बोला जाता है। तो इसका क्या देखिएगा मीनिंग, ये कुछ और बता रहा है, जो अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के दूसरा अर्थ से। पहाड़ी चीता यानी पहाड़ में रहने वाले जीव को चीता, तो कौन होता है पहाड़ी चीता, उसको अजगर बोला जाता है। तो ये अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के कोई और मीनिंग का और संकेत करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बुटू खुखड़ी। खुखड़ी मतलब कहते हैं जो मशरूम जिसको हम लोग बोलते हैं बुटू खुखड़ी। बुटू मतलब होता है छोटा, बुट जैसन रहे वाला खुखड़ी है ना, छोटे छोटे खुखड़ी को बुटू खुखड़ी बोलते हैं। तो ये देखिए अपना शाब्दिक अर्थ छोड़ के वो क्या करता है, कुछ और मीनिंग करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक हिंदी वाला है नीलकंठ। नीला है जिसका कंठ, शिव भगवान। नीलकंठ, त्रिलोचन। ठीक है, अब इसमें क्या गया कि त्रि में 3 आ गया, तब पर नहीं, वो शरीर से संबंधित है। त्रिलोचन क्या कहा जाता है, वो उसका शरीर से संबंधित है। त्रिलोचन और त्रिनेत्र, ठीक है, ये सब क्या है, लंबोदर, ये उसका शरीर से संबंधित है। तो शरीर से जो संबंधित रहेगा वो क्या आ जाएगा, आपका बहुब्रीहि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब वही करता त्रिचौहार या चौराहा। तो चौराहा क्या हो जाता, आपका चौराहा है तो वहाँ आपका नंबरिंग आ गया, तो आ जाएगा किसमें, वो नंबरिंग किसमें आता है, तो द्विगु में आता है। और इसमें याद रखिए अधिकतर जो रहेगा शरीर से संबंधित रहेगा, शरीर से संबंध रहेगा, है ना। और हिंदी में 90% सब भगवान का नाम रहता है, इसमें अधिकतर 90% क्या रहता है, भगवान का नाम लेके ये बनता है। तो चलिए हम लोग 5 तक समझ गए, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर में देखिएगा कर्मधारय समास है। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। कर्मधारय समास में देखिए इसको बोलते हैं पढ़तेर समास। पढ़तेर मतलब होता है एग्जाम्पल, पढ़तेर मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे इसको बोला जाता है। इसमें याद रखना है विशेषण होगा और दूसरा विशेष होगा। एक शब्द विशेषण होगा, दूसरा विशेष होगा। दूसरा क्या करना है, पूर्व पद अप्रधान होगा, यानी पहला जो पद है अप्रधान होगा और दूसरा पद क्या होगा, यानी उत्तर पद प्रधान होगा। और इसमें याद जानना है रूप गुण तुलना का, इसमें रूप और गुण और तुलना, किसी के साथ तुलना कराया जाएगा, किसी का रूप का तुलना कराया जाएगा, किसी का गुण का तुलना कराया जाएगा, ये आपका आ जाएगा कर्मधारय के अंतर्गत। जैसे कुकुर मुहा, ठीक है। तो देखिए
कुकुरमुहा में देखें, कुकुर और मुहा दो से, कुकुर और मुहा। तो पूर्व पद इसको तोड़ देंगे तो पूर्व पद क्या हो जाएगा? अप्रधान हो जाएगा। उत्तर पद क्या है? इसको प्रधान। यानी फोकस किस पे जा रहा है? फोकस किस पे रहेगा? हम लोग का फोकस किस पे रहेगा? मुंह पे। तोर मुंह कैसन हो? कुकुर जैसन। तो पहला हम लोग को दिमाग में कौन आया? अरे ओकर मुँह कैसन है? कुकुर जैसन, कुत्ता जैसा। तो जिस पे फोकस वो प्रधान, और जिस पे फोकस होगा प्रधान होगा, तो समझ जाइए जो भी समास में जो इस पर भी हम लोग जाते हैं फोकस देते हैं वही प्रधान होता है। तो इसमें देखिएगा उत्तर पद क्या है? आपका प्रधान है। और ये विशेषण लेके, ये विशेषण है और ये क्या है? विशेष है। ठीक है। तो इसमें क्या है? देखिए ये क्या किया गया है? रूप और गुण का तुलना। ये रूप का तुलना किया गया। उसका मुंह कैसा है? कुत्ते जैसा मुंह है। ये रूप का तुलना किया गया है। घोड़ मुहा, घोड़ा जैसा मुंह। कैसन मुंह? घोड़ा जैसा। तो किस पे फोकस गया? आपका मुंह पे फोकस गया। बंदर मुहा, सोना गात। कैसा गात? गात मतलब शरीर होता है। कैसन गात? सोने जैसा। ठीक है। तो पहला केस में गया फोकस गात पे। अरे ओकर गात बड़ी सुंदर। कैसन? सोना जैसा। ठीक है। नील कमल, कैसन कमल? नील जैसन कमल। चांदमुखी, कैसन मुख? चांद जैसा मुंह। ठीक है। तो ये सब जहाँ आपको मिलेगा, यानी दूसरा पद जो प्रधान रहेगा, जिस पे फोकस जाएगा और रूप गुण का तुलना किया जाएगा, वो समझ लीजिए आपका कर्मधारय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका बच्चा एक और है, इसको बोलते हैं नाय नुक्रुआ समास। नाय नुक्रुआ समास क्या है? पूरी तरह से नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। नाय नुक्रुआ मतलब नेगेटिव। पहला पद नकारात्मक शब्द रहेगा। हमेशा पहला पद क्या रहेगा? नकारात्मक रहेगा। जैसे अनपढ़ को तोड़ दें, अन और पढ़। पढ़ मतलब पढ़ना, अनपढ़ वो तो एकदम अनपढ़ है। अन मतलब नहीं, वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, तो अनपढ़ हो गया। तो पहला पद क्या रहेगा? नकारात्मक रहेगा। और उत्तर पद जो है सो है, पर पहला पद हम लोग को जानना है नकारात्मक। दूसरा बेलूरा। लूरा मतलब, लूर मतलब अकल होता है। बेलूरा मतलब कुछ अकल नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है। बेलज्ञाना मतलब वो बेकूफ है, ये नकारात्मक है। अगर वही लूरा रहता नकारात्मक नहीं रहता, इसमें लग गया बेलूरा, वो पूरी तरह से नेगेटिव हो गया उसके लिए। तो पहला पद क्या होगा? आपका नेगेटिव होगा। इससे निपुता। पुता मतलब पुत्र होता है। पुत्र। नि मतलब नहीं होता है, जिसका नहीं है पुत्र वो क्या होगा? निपुता, यानी नेगेटिव हो गया। निपुता है, जिसका पुत्र है ही नहीं वो निपुता है। तो इस तरह से नकारात्मक को ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसका पहला पद आपका रहेगा, पूर्व पद जो रहेगा वो नकारात्मक रहेगा। समझ गए? तो ये आपका समास था दोस्तों, बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्द आपको बताए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आज के बाद आपका गलती नहीं होना चाहिए। आपको जो समाज से थोड़ा डर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा आप कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आए फिर से हम कोशिश करेंगे आपको बताने का। तो आज हम लोग ये समास देखें दोस्तों, तो और उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग से अनुरोध रहेगा कि मेरा यूट्यूब चैनल कुमार खोटा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।